नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। 2024 के आम चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए अहम शख्सियत थे। उनके ऐलान करते ही पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सभी नेता शरद पवार को मनाने में जुट गए हैं। सवाल ये है कि अब एनसीपी का नया मुखिया कौन होगा? अजीत पवार और सुप्रिया सुले में कौन मारेगा बाजी? चलिए, इससे पहले आपको बता दें कि शरद पवार ने क्या कुछ कहा अपने पद से छोड़ने से पहले। मेरे साथियों, मैं एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आखिरी सांस तक साथ रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। पवार ने आगे कहा, मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई। मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो वहीं अजीत पवार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी अध्यक्ष की जंग दिलचस्प हो सकती है। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का नाम इसमें सबसे पहले है। अजीत पार्टी प्रमुख के लिए सबसे बड़े दावेदार है। पार्टी में उनकी हुकूमत भी चलती है। पार्टी पर उनका काफी प्रभाव है। यही कारण है कि जहां शरद पवार खुद नहीं होते, वहां अजीत पवार को भेजा जाता है। अजीत ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली थी। बगावत के बावजूद जब वापस अजीत शरद पवार के पास साथ आए तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में भी उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो भी शरद पवार ने अजीत को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया। अजीत के साथ सबसे बड़ी ताकत पवार नाम की है। अजीत के साथ पवार शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की बागडोर अजीत पवार को ही मिल जाए। वहीं दूसरा नाम है सुप्रिया सुले का। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद की दूसरी सबसे बड़ी दावेदार है। सुप्रिया तेज तर्रार नेता है और बोलने में काफी माहिर है। उनकी वाक शैली से लोग उनके कायल हो जाते हैं। सुप्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की कमान आगे सुप्रिया को ही मिल जाए। वही हो सकता है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के अलावा कोई तीसरा इसमें बाजी मार जाए, क्योंकि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच पारिवारिक लड़ाई जारी रहती है। तो संभव है कि पार्टी की कमान शरद किसी अपनी विश्वसनीय नेता को दे सकते हैं। इसके लिए वह परिवारवाद के आरोपों को भी गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस में हुआ है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है। हालांकि पार्टी की शक्ति अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद आगे का प्लान भी बताया है। अब आगे क्या होगा, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति में प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख और नरहरि शामिल हैं। और अगला एनसीपी चीफ कौन होगा, ये समिति के निर्णय के बाद ही तय हो पाएगा। अब अगला एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले होंगी या अजीत पवार होंगे, ये तो आने वाला वक्त में पता चले जाएगा। फिलहाल शरद पवार ने कुछ दिन पहले रोटी बदलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी और अब ये रोटी बदलती हुई दिख गई। इस समय शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अब देखना है कि इस पद पर आगे आने वाले समय में कौन इस पद का भार संभालता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।